हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ एंड वेलकम टू कमाओ दिन रात। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल स्टोर बिजनेस के बारे में। अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें पूरे साल डिमांड बनी रहे, कस्टमर्स बार बार वापस आए और धीरे धीरे एक स्टेबल इनकम बन सके, तो इलेक्ट्रिकल शॉप बिजनेस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हर घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री और कमर्शियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। नए घर बनते हैं, पुरानी वायरिंग रिप्लेस होती है, फैन, स्विच, एमसीबी और एलईडी लाइट्स खराब होती रहती हैं। इसलिए इस बिजनेस की डिमांड लगभग हर सीजन में बनी रहती है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इलेक्ट्रिकल स्टोर बिजनेस क्या है, शॉप के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, शॉप का रेंट कितना आ सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, गोडाउन की जरूरत कब पड़ती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखने चाहिए, फर्नीचर और इंटीरियर पर कितना खर्च आता है, स्टाफ कितने रखें, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें, होलसेल माल कहां से खरीदे, लाइसेंस कौन कौन से चाहिए, प्रॉफिट कितना हो सकता है और कौन सी मिस्टेक्स से बचना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये एक कंप्लीट बिगिनर गाइड होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी नए वीडियोज के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिकल स्टोर बिजनेस क्या है और इस बिजनेस को क्यों शुरू करें। तो इलेक्ट्रिकल स्टोर एक रिटेल बिजनेस है जहां घर, ऑफिस और इंडस्ट्रियल यूज के लिए इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। इस बिजनेस के कस्टमर्स हो सकते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, ऑफिसेज, स्कूल्स, होटल्स, फैक्ट्रीज। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स और इलेक्ट्रिशियंस का नेटवर्क बना लेते हैं तो आपकी रेगुलर सेल्स काफी बढ़ सकती है। इस बिजनेस के कई फायदे हैं। डिमांड पूरी साल रहती है, रिपीट कस्टमर्स मिलते हैं, हजारों प्रोडक्ट्स बेचने का मौका होता है, रिटेल के साथ होलसेल सप्लाई भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में लाइटिंग शोरूम या सोलर बिजनेस में एक्सपैंड कर सकते हैं। अगला सवाल है बेस्ट लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल शॉप की सक्सेस में लोकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे अच्छी लोकेशंस होती हैं हार्डवेयर मार्केट, बिल्डिंग मटेरियल्स मार्केट, मेन मार्केट, रेसिडेंशियल एरिया, डेवलपिंग कॉलोनी, कंस्ट्रक्शन जोन और कमर्शियल एरिया। अब अगला सवाल है शॉप रेंट कितना हो सकता है। तो रेंट सिटी और लोकेशन के हिसाब से काफी अलग हो सकता है। शॉप का रेंट शॉप के साइज पर भी डिपेंड करता है। तो स्मॉल टाउन में शॉप का रेंट 8,000 से 20,000 तक हो सकता है पर मंथ, और मेट्रो सिटी में 50,000 से 2 लाख तक भी आपका रेंट जा सकता है। और जब आप शॉप रेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है आपके स्टोर का साइज कितना होना चाहिए। तो एक स्मॉल टू मीडियम स्टोर के लिए लगभग आपको 200 से 300 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। साथ ही अगर आप लार्ज शोरूम खोल रहे हैं तो मिनिमम आपको यहाँ पर 800 से 1000 स्क्वायर फीट स्पेस की जरूरत हो सकती है। अगला सवाल है गोडाउन की जरूरत कब पड़ती है। अगर आप सिर्फ रिटेल बिजनेस कर रहे हैं और स्टॉक कम है तो अलग गोडाउन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर्स बहुत ज्यादा आने लगे हैं, या आपको होलसेल भी करना है, या आपको कॉन्ट्रैक्टर्स को बल्क सप्लाई देनी है, या आप लार्ज प्रोडक्ट्स जैसे फैन, केबल रोल्स और गीजर का स्टॉक रखते हैं, तो 300 से 1000 स्क्वायर फीट का अलग गोडाउन आपको लेना यूजफुल हो सकता है। अगर शॉप के पीछे स्टोरेज स्पेस हो तो शुरुआत में वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिकल स्टोर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखें। तो आप अपने इलेक्ट्रिकल स्टोर में लाइटिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि एलईडी बल्ब्स, डाउन लाइट्स, स्पॉट लाइट्स, बैटन, पैनल लाइट, स्ट्रिप लाइट, फ्लड लाइट, ट्यूब लाइट, डेकोरेटिव लाइट, सीलिंग लाइट, ये सब कुछ रख सकते हैं। साथ ही वायर्स में भी अलग अलग जैसे कि 0.50 mm, 0.75 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, 6 mm जो वायर्स आते हैं आपको सभी रखना होगा अलग अलग कलर्स में। इसके साथ ही केबल्स, पीवीसी कंडुइट पाइप्स एंड फिटिंग्स, जीआई वायर, केबल क्लिप्स, केबल टाइज, जंक्शन बॉक्सेज, गैंग बॉक्सेज, मॉड्यूलर बॉक्सेज, फैन बॉक्स, साथ ही स्विचेज एंड एसेसरीज जैसे कि मॉड्यूलर स्विचेज, सॉकेट्स, स्विच प्लेट्स, फैन रेगुलेटर्स, यूएसबी सॉकेट, डीमर्स, एक्सटेंशन बोर्ड्स, साथ ही प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स जैसे कि एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, फ्यूज यूनिट्स, चेंज ओवर स्विचेज। इसके साथ ही फैंस जैसे कि आप सीलिंग फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, वॉल फैंस, टेबल फैंस सब कुछ रख सकते हैं। साथ ही कुछ टूल्स एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, इसमें आता है टेस्टर, डिजिटल मल्टीमीटर, इंसुलेशन टेप, वायर स्टिपर, कटिंग प्लायर्स, नोच प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर सेट, मेजरिंग टेप। प्लस अगर आपके स्टोर में और भी स्पेस है तो आप यहाँ पर गीजर्स, एग्जॉस्ट सिस्टम, इन्वर्टर बैटरीज, इन्वर्टर्स और स्टेबलाइजर भी सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि इंटीरियर और फर्नीचर पर कितना खर्च आता है। तो एक प्रोफेशनल लुकिंग शॉप कस्टमर पर अच्छा इंप्रेशन बनाती है। आपको जरूरत पड़ेगी वॉल डिस्प्ले शेल्फ्स,
स्टोरेज रैक, बिलिंग काउंटर, ब्रांड डिस्प्ले बोर्ड, एलईडी लाइटिंग प्लस सीसीटीवी। तो यहाँ पर आपका खर्च 1 से 4 से 5 लाख तक जा सकता है। इंटीरियर की क्वालिटी और शॉप साइज के हिसाब से खर्च बढ़ता है। अब अगला सवाल है कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज करें। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रोडक्ट का स्टॉक रिकॉर्ड रखिए। कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, प्लस बारकोड सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं। फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स अलग आइडेंटिफाई करिए। हर महीने स्टॉक वेरिफिकेशन जरूर कीजिए। डेड स्टॉक को जल्दी क्लियर करने की कोशिश कीजिए। आजकल बहुत सारे इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो बिलिंग और स्टॉक दोनों मैनेज कर देते हैं। अब अगला सवाल है स्टाफ कितने हायर करें। शुरुआत में अगर शॉप छोटी है तो ऑनर खुद भी बिजनेस चला सकता है। जैसे जैसे सेल्स बढ़े आप हायर कर सकते हैं। आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर करें, बिलिंग एग्जीक्यूटिव हायर कर सकते हैं अगर आपका स्टोर बहुत बड़ा हो चुका है तो। प्लस आप स्टोर हेल्पर हायर कर सकते हैं। और साथ ही आपका गोडाउन भी है तो आपको गोडाउन में भी 1 से 2 स्टाफ चाहिए होंगे। आपके स्टाफ को प्रोडक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कस्टमर से पोलाइटली बात करना और प्रोडक्ट सजेस्ट करना भी आना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। तो फर्नीचर और इंटीरियर पर आपको 1 से 5 लाख तक का खर्च आ सकता है। डिपेंड करता है आपके स्टोर की साइज पर और आप कितना खर्च करना चाहते हैं। अगर आपने बिलिंग के लिए कंप्यूटर रखा है तो यहाँ पर आपको 30,000 से 50,000 का खर्च आ सकता है। अगर आप सीसीटीवी भी लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 15 से 20,000 का खर्च आ सकता है। इनिशियल स्टॉक में 3 से 10 लाख तक का खर्च आ सकता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्ट्स रखते हैं। यहाँ पर आप 2-3 लाख से भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको बल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं, सभी प्रोडक्ट्स ज्यादा क्वांटिटी में लेना है तो आपको 10 लाख का भी खर्च आ सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्ट रखते हैं और कितनी क्वांटिटी में रखते हैं। वर्किंग कैपिटल आपको 1 से 2 लाख रखना होगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आपका रेंट ज्यादा हो, अगर आपने स्टाफ ज्यादा हायर किया हो तो। सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपको 50,000 से 2 से 3 लाख तक देना पड़ सकता है। डिपेंड करता है आपके लोकेशन और आपके रेंट पर। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट एक स्मॉल और मीडियम स्टोर के लिए 5, 6, 7 लाख तक जा सकता है। और अगर आपको एक लार्ज शोरूम खोलनी है तो यहाँ पर आपको 10 से 15 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब नेक्स्ट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन देखें तो आपको यहाँ पर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, साथ ही आपको एक करंट अकाउंट भी खुलवाना पड़ सकता है। और यहाँ पर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। अब अगला सवाल है कि होलसेल में प्रोडक्ट्स कहाँ से खरीदे। तो आप प्रोडक्ट्स ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल होलसेलर और लार्ज इलेक्ट्रिकल मार्केट से खरीद सकते हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही खरीदें और प्रॉपर जीएसटी बिल के साथ परचेज करें। अब नेक्स्ट पॉपुलर ब्रांड्स देखते हैं। हेवेल्स, एंकर बाय पैनासोनिक, पॉलीकैब, आरआर केबल, फिनोलेक्स, जीएम, केईआई, गोल्ड मेडल, लेग्रैंड, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एलएनटी, ग्रेट व्हाइट, क्रॉम्पटन, ओरिएंट, बजाज, फिलिप्स। अब अगला सवाल है कि प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो प्रॉफिट प्रोडक्ट कैटेगरी, सेल्स वॉल्यूम और कस्टमर बेस पर डिपेंड करता है। रिटेल सेल्स के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ऑफिसेज को रेगुलर सप्लाई देना शुरू कर देते हैं तो बिजनेस का टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ सकते हैं। वायर्स एंड केबल्स पे 3% से 5% का ग्रॉस मार्जिन होता है। मॉड्यूलर स्विचेज एंड सॉकेट्स पर 15% से 28% का ग्रॉस मार्जिन रह सकता है। अनब्रांडेड और लोकल एसेसरीज पर 40 से 50% का मार्जिन हो सकता है। और साथ ही आप किसी एक ब्रांड की वायर्स या स्विचेस सेल करते हैं और आपका सेल बढ़ जाता है, आपके पास कस्टमर ज्यादा आते हैं तो आपको कंपनी और सस्ते में प्रोडक्ट देती है जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन और भी बढ़ सकता है। अब हम लास्ट में देखते हैं कि आपको कौन कौन से मिस्टेक्स से बचनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा स्टॉक मत खरीदिए, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मत बेचिए, सिर्फ एक ब्रांड पर डिपेंड मत रहिए, इन्वेंट्री इग्नोर मत कीजिए, कस्टमर सर्विस खराब मत कीजिए, बिल देना कभी मत छोड़िए, मार्केट रिसर्च के बिना शॉप मत खोलिए। तो दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म और स्टेबल बिजनेस की तलाश में है तो इलेक्ट्रिकल स्टोर बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। सही लोकेशन, जेन्युइन प्रोडक्ट्स, अच्छी कस्टमर सर्विस और स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ आप धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डिटेल बिजनेस आइडियाज और बिजनेस गाइड्स के लिए कमाओ दिन रात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।